अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहला हमारा आपका सेशन है कास्ट अकाउंटिंग, कास्ट मैनेजरियल अकाउंटिंग का। ठीक है ना, ये हमारी आउटलाइन है। तो इसमें जो हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं वो चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है, और कंट्रोलिंग एंड कॉस्टिंग मटेरियल मेथड का जो चैप्टर है इसमें हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 जो है, ये आपके पास मटेरियल मैंने आपको गूगल क्लास में सेंड किया हुआ है। इसमें एक कंपनी है, मार्टिस कंपनी, मेड द फॉलोइंग मटेरियल परचेज ड्यूरिंग जनवरी एक मंथ के लिए ही उन्होंने सारा ये बनाया है। तो वो ये कहता है कि जी हमारे पास इन्वेंट्री है जनवरी 1 को, यानी ओपनिंग है या जिसको आप बिगिनिंग इन्वेंट्री कहते हैं, वो हमारे पास है कोई 500 यूनिट्स हैं, और वो 1.20 जो है डॉलर पर यूनिट जो है हमारी आ रही है कास्ट। उसके बाद उन्होंने हमने रिसीविंग ही की है, यानी रिसिप्ट जो हमारे पास है, जिसे आप परचेज़ भी कह सकते हैं। जनवरी 6 को हमने एक परचेज़ की है 200 यूनिट्स की। फिर इसी तरह हमारे पास आगे चल के 10 को भी हमने 400 यूनिट की परचेज़ की है, और 25 को भी हमने परचेज़ की है। और जो हमने इशू किया है 15 को और 27 को 560 और 500 यूनिट्स कंसेक्टिवली, उनकी जो यूनिट कास्ट है, जो सेल प्राइस है, वो हमारे पास गिवन नहीं है। अब बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या करना होता है जब हम मटेरियल कास्टिंग करते हैं। हमने कैलकुलेट ये करना है कि जो मटेरियल हमने सेल किया, यहाँ पे हमसे जो चीज़ वो डिमांड कर रहा है कि जो चीज़ आपने सेल की है, आप क्या करें जी, आप उसकी हमें कैलकुलेशन दे कि जी हमारा जो मटेरियल सेल हुआ है उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी थी। तो ये 3 तरह के मेथड्स हमसे पूछ रहा, कहता है कि कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड असाइन फॉर द इन्वेंट्री एट द ड्यूरिंग द मंथ है, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो कहता है हम यूज़ करेंगे, वो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो एवरेज कास्टिंग मेथड है, दूसरा लाइफ है, और 5 है, और एक चौथा हमारे पास चल रहा है कि मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस। तो ये 4 हमारे पास थ्रू आउट मैकेनिज़्म है। तो उसमें इस क्वेश्चन को पहले हमने सॉल्व किया है, वो आपको मैं जल्दी जल्दी रिव्यू करा देता हूँ, क्योंकि इस तरह वीडियो पे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर लिया है। अब आपको मैं जनरली ओवरव्यू दिखाता हूँ जल्दी से। जब आप इधर देखें, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है। इसमें हमें ये कहता है कि जी पहली रिक्वायरमेंट है एवरेज कास्टिंग मेथड, और कहता है राउंड ऑफ करें अगर कोई इस तरह फिगर आ रहा है, आपका बड़ा फिगर आ रहा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले अब चेक करें हमने करना क्या है कि हम एक स्टेटमेंट तो नहीं बना सकते, हम एक रिपोर्ट फॉर्म इस तरह एक व्यू करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमेशा जनवरी 1 जो हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस है वो 500 है, और चूँकि हमारे पास पर यूनिट कास्ट भी मौजूद है, यानी जो हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है, तो ये टोटल हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.20 को 500 से, दैट इक्वल्स टू $600। तो ये इसकी एक्चुअल वर्थ है। इसके दौरान हमें देखा क्वेश्चन में कि हमने अभी तक सेल कोई नहीं की। टाइम टू टाइम हम चलेंगे, इस तरह जंप हम नहीं मारेंगे, यानी फर्स्ट है, सेकंड है, इस तरह देखें। एक्टिविटीज़ 1 है, 6 तारीख है, 10 है, 15 है, 25 है, 27 है, कहीं पे हमने जंप नहीं किया। ठीक है, तो अब देखिए वापस हमने क्या किया, एक रिसीविंग की है 6 तारीख को, 6 जनवरी को 200 यूनिट्स की, और उसकी जो यूनिट प्राइस हमारे पास गिवन है, हम उसकी अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब चूँकि यहाँ पे हम इसका बैलेंस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आगे हमने क्या किया है, सपोज़ यानी हर जब भी कोई नई एंट्री होती है तो हम उसकी क्लोजिंग कर लेते हैं, और उसका बैलेंस हम नेक्स्ट डे के लिए लिखते हैं, क्योंकि इसी 6 तारीख को फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। फिर अगली ट्रांजैक्शन जो रिसीविंग हमने की है, जो परचेजेस हमने किए हैं, वो 10 तारीख को है, लिहाजा हम इसका बैलेंस बना लेते हैं। टोटल हमारे पास यूनिट्स हैं हमारे फिनिश्ड गुड्स में हमारे पास जो मौजूद हैं फॉर सेल, दैट इक्वल्स टू 700 यूनिट्स। उनकी जो वर्थ है वो 1850 हमारे पास, सॉरी $850 हमारे पास आ रहा है। और औसतन हमने क्या कर लिया अब हम उसकी एवरेज यूनिट प्राइस निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं हम कि टोटल यूनिट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं बाय टोटल जो हमारे पास जो अमाउंट है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं किस चीज़ का, नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ, तो आपके पास पर यूनिट कास्ट एवरेज की निकल आ जाती है। फिर सेकंड हमारे पास फिर हमने रिसीविंग की है 10 तारीख को। 10 तारीख को हमने 400 यूनिट रिसीव की हैं, और 1.30 पर डॉलर पे हमने रिसीव किया, जिसकी वर्थ हमारे पास ये बनी। अगेन हम इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेंगे। हमारे पास टोटल इन्वेंट्री में 1100 यूनिट्स पड़े हैं, उनकी टोटल जो वर्थ है वो इस वक्त हमारे पास $1370 है।
और अब ये अगर 1370 हैं तो 1100 यूनिट्स हमें अगर 1370 के पड़ रहे हैं तो टोटल पर यूनिट कास्ट हमारी इस वक्त क्या है, जो परचेज़ प्राइस आप इसको कह लें या जो भी कह लें। तो अभी हमारे पास क्या आ रही जी 1.25, ठीक है, थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है। इस तरह फिर अब इसका जब हम बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब देखिए 10 तारीख़ तक 6 को हमने एक रिसीविंग की है, फिर 10 को की है, लेकिन आगे जाके 10 के बाद हमने जो नेक्स्ट रिसीविंग की है, नेक्स्ट रिसीविंग हमारे पास है 25 को, लेकिन 25 से पहले एक इशू हमने किया है 15 तारीख़ को। तो जो चीज़ इशूड हो जाएगा, जब भी हमारे पास रिसीविंग होगी उसको हम ऐड करते जाएंगे, और जो हमारे पास इशू होगा तो इशू की अमाउंट को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, इशू की यूनिट्स को हम लेस करेंगे। लेकिन असल सवाल ये है हमारे पास, यहाँ पे देखिए हमारे पास इशू के यूनिट्स तो गिवन है लेकिन उसकी प्राइस मेंशन नहीं है। तो एवरेज में हम क्या करेंगे, जो हमने इशू किया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा औसत जो अभी चल रहा है रिसेंटली, यानी हमारा रिसेंट क्या चल रहा है, एंड पे जो था सेल करने से पहले 1.25 पर यूनिट के हिसाब से हम डॉलर दे रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने इशू किया 560 यूनिट्स, उसका हम जो रेट लगाएंगे वो एवरेज के हिसाब से लगाएंगे। जो लास्ट हमारे पास बैलेंस था उसका जो पर यूनिट कास्ट हमारे पास आया था, तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिसीविंग हुई है वो $700 की हुई है। तो जब $700 की हमारे पास रिसीविंग हुई है तो $700 की इन्वेंट्री हमारे पास कम हो गई है। तो $700 की इन्वेंट्री हम क्या करेंगे, लेस करेंगे कितने से, 1370 से, 2370 से हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1670 अमाउंट रह जाएगी, और ये वर्थ कितनी यूनिट्स की है, 540 यूनिट्स की। फिर हमने एक दूसरी रिसीविंग की है 25 डेट को, हमारे पास क्वेश्चन में है 500 यूनिट्स की, जिसकी पर यूनिट कास्ट 1.40 है, जिसकी अब टोटल वर्थ बनती है 700। जब हमने रिसीविंग की है तो हम अपने बैलेंस में इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमने 27 तारीख को, 25 को हमने रिसीविंग किया, 27 को फिर हमने लास्ट में फिर एक सेल की है। हमने इशू किया है 5 यूनिट्स, लेकिन प्राइस कौन सी वाली लेंगे, जो हमने एक रिसीविंग की थी नेक्स्ट 500, जब उनको हमने ऐड किया तो हमारे पास 1040 यूनिट्स आ गए, और उनकी वर्थ जो थी 670 जमा हमारे पास क्या था 700 हो गए। तो ये 1370 रुपये की टोटल वर्थ है कितनी यूनिट्स की, 1040 यूनिट्स की। तो इसका जो हमने इसको इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1.32 पर यूनिट कास्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हम एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इशूज़ करेंगे 500 यूनिट तो किस में से करेंगे, जो हमारे पास टोटल यूनिट्स है वो 1040, और हम यूनिट प्राइस कौन सी लगाएंगे, जो हमारे पास एवरेज हमने टोटल यूनिट्स और टोटल वर्थ से हमने कैलकुलेट की थी। तो टोटल हमें जो इशू किया है वो $660 का हमने इशू किया, यानी सेल किया है। बैलेंस में हमारे पास जनवरी के एंडिंग में, यानी जो बैलेंस है ये जनवरी का एंडिंग है हमारे पास, और ये 540 यूनिट आ रहा है हमारे पास। और चूँकि हमारे पास क्या है, अब जो अमाउंट है उसको जैसे हम डिडक्ट करते हैं तो हमारा एवरेज प्राइस की जो वैल्यू है वो पहले 1.32 था, अब 1.31 हो गया है। उसकी वजह ये कि हमारे पास अब यूनिट भी कम हो गए हैं, पहले 1040 थे, और हमने जब 500 की सेल की है तो ये हमारे पास 540 यूनिट्स आ गए हैं। और जब हम $660 लेस करते हैं आउट ऑफ टोटल इन्वेंट्री, जो हमारे पास बैलेंस था 25 तारीख़ को, 25 जनवरी को, वो अब हमारा क्या हो गया है, 710 पे चला गया। तो हम 710 को जब डिवाइड करते हैं किस पे, 540 पे, तो हमारे पास पर यूनिट कास्ट इस 1.31। और ये वाली अमाउंट जो अब है, अभी अगर जनवरी के बाद हम फरवरी की इस तरह कोई एवरेज कास्टिंग करेंगे तो ये 540 यूनिट्स इतनी इसकी वर्थ, और ये पर यूनिट कास्ट ये हमारा ट्रांसफ़र होगा फरवरी की मंथ में। तो ये हमारा क्या था, एवरेज कास्टिंग हमने मेथड यूज़ किया इसमें।